सबसे पहले अल्लाह के बाद अपने ऊपर रिलाय करते हैं। तो पाकिस्तान की कौम तो जोन सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुकेंगे। हमारे लिए हम शहादत की आरजू हमें जिंदगी से ज्यादा है। And it's an honor and privilege of each one of us who is wearing this uniform, whether it's blue, white or khaki. And the prosperity and well-being of the people of the states come from peace and stability. और उसके लिए कोशिश है चाइना भी और पाकिस्तान भी। शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है, चाहे नीली वर्दी वाला हो, सफेद या खाकी। शहादत सबके लिए एजाज है। पाकिस्तानी कौम पहले कभी झुकी थी और ना अब झुकेगी। पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह के बजाय अमन की खुशी मनाते नजर आएंगे। दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। इसहाक़ डार आज चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात भी होंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी आज चीन पहुँचेंगे। तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दुश्मन को हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फौज की तैयारी को देखकर, और जिस तरह उनकी पिटाई की गई बरी फौज के हाथों और फ़ज़ाई फौज के हाथों, शायद वो मज़ीद पिटने के लिए और मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। वतन अजीज के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। अफवाज की मुकम्मल तैयारी की वजह से दुश्मन हमारा बाल भी बीका न कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बहरिया की तैयारियां देखकर कई गुना बड़े दुश्मन के बहरी बेड़े को जाहिरियत की हिम्मत न हुई। वज़ीर आज़म का बहरिया के जवानों को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर और उनकी टीम ने खित्ते में अमन के लिए जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस का खिताब दे दिया। भारत जंगबंदी में ट्रंप के किरदार से मुकर गया। सीज फायर में अमरीकी सदर का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी दो तरफा थी। भारत का दावा, पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा नहीं दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा। ट्रंप ने बीच में आने की भारत से इजाजत नहीं ली। भारतीय खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। There is no official Indian denial on losses suffered by us. After checking and cross-checking with multiple sources, I can confirm that we did lose aircraft in combat. भारतीय सहाफियों की अफवाज पाकिस्तान की तारीफ और भारतीय ऑपरेशन सिंदूर पर तनकीद ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। एक और सहाफी ने राफेल तैयारों की तबाही समेत भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। भारतीय सहाफी ने मोदी सरकार की जानिब से नुकसानात की तरदीद न करना तैयारों की तबाही का सबूत करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त छुपाने के लिए भारतीय ओछे हथकंडे भी फ्लॉप। बौखलाहट का शिकार भारतीय फौज ने सोशल मीडिया पर ब्रह्मोस मिसाइल की तबाही की तस्वीर को पाकिस्तानी मिसाइल करार दे दिया। सोशल मीडिया पर झूठी साबित हुई तो भारतीय फौज पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर हो गई। कांग्रेस रहनुमा तेजस्वी प्रकाश ने भारतीय फौज के होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। तरीके से जो है एक फेक न्यूज फैला जो पब्लिक पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था। लोग ये कह रहे थे कि अब युद्ध होने वाला है, क्या भारत सच में कब्जा कर लिया है इस्लामाबाद को। इस तरह से बहुत सारी फेक न्यूज़ें फैली। अमेरिका के दबाव में आकर के सीज फायर जो किया गया है, जैसा ट्रंप के ट्वीट से बार बार पता चल रहा है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि भारत ट्रेड करने के चक्कर में, व्यापार करने के चक्कर में किसी देश के सामने झुक रहा है। भारतीय जाहिरियत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे। भारतीय नौजवान अपने मीडिया की फेक न्यूज़ पर चिरागपा हो गए। भारतीय मीडिया ने फेक न्यूज़ फैलाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अगर भारतीय फौज पाकिस्तान में घुस गई थी तो फिर जंगबंदी क्यों की गई? भारतीय नौजवानों ने सवालात उठा दिए।
मोदी सरकार हकाइक सामने आने से खौफजदा, सवाल पूछने पर आवाजों को कुचलने पर उतर आई। गुजरात समाचार न्यूज चैनल का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। न्यूज चैनल के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली भाई शाह हुकूमत से पाकिस्तान से जंग पर जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। गुजरात समाचार टीवी दफ्तर पर इनकम टैक्स एहलकारों ने छापा मारा। उसके फौरन बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने धावा बोल दिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का ताल्लुक बीजेपी से निकला। गिरफ्तार खातून यूट्यूबर बीजेपी हरियाणा से वाबस्ता है और मुतादिद बार बीजेपी के इवेंट्स में शरीक हो चुकी है। भारतीय बॉर्डर क्रॉस करने पर बीएसएफ जवान ने जब शनाख्त पूछी तो ज्योति ने खुद को हरियाणा बीजेपी से बताया। बीएसएफ जवान ने जांच पड़ताल के बगैर खातून को छोड़ दिया। भारत और फितरतुल हिंद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो नशर करके भारतीय चैनल दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने लगे। भारतीय टीवी चैनल में बीएलए की वीडियो दिखाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सपोर्ट करने लगा। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का बलूचिस्तान में मदाखलत का बड़ा सबूत सामने आ गया। भारतीय रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाला हिंदुत्वा ग्रुप का रुकन बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। हिंदुत्वा ग्रुप के रुकन भूमिहार सागर रूप ने एक्स से मुअत्तल अपना अकाउंट खोलने की अपील कर दी। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद और जख्मी शहरियों के लिए हुकूमत पंजाब ने इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी। भारतीय हमलों में शहीद होने वालों के अहले खाना को 1 करोड़, शदीद जख्मियों को 20 लाख और मामूली जख्मी को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। मरियम नवाज का सुबुकदोश बरतानवी हाई कमीशन की सियासी मुशीर जुईवेयर को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज से पहर 3 बजे तलब कर लिया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा के लिए फातिहा खानी की जाएगी। मुल्की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत के IMF वफ़द से बजट पर हतमी मुज़ाकरात शुरू। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियां खत्म करने पर इत्तेफाक। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का बोझ कम करने के लिए बातचीत। हुकूमत की सालाना 10 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स छूट की कोशिश। IMF वफ़द से स्टेट बैंक हुक्काम के मुज़ाकरात भी शेड्यूल। मुज़ाकरात 22 मई तक जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की तश्कील व अमल दरामद पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल का बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी ने तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और रफ्तार तरजीह करार दे दी। लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी कौंसल खाने में बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी कारोबारी शख्सियात और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी की दावत। गूगल प्ले स्टोर पर खतरनाक ऐप्स के जरिए सार्फिन का डेटा चोरी किए जाने का इंकशाफ। शुमाली कोरिया का हैकर्स ग्रुप सार्फिन की निजी मालूमात चोरी करने लगा। काबीना डिवीजन के मातहत इदारे NTISB ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। कौमी इदारों, वजारतों, डिवीजन्स और अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वानी PTI के 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की एक केस में अबूरी जमानत में 17 जून तक तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक केस की समाअत। जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बमानी मुशावरत ही नहीं की। लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल। जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल, माली और चौकीदार का घर में मौजूदगी के अलावा और कोई जुर्म नहीं, वकील का मौक़िफ़, तनख्वाह से ज्यादा काम करने की क्या जरूरत थी, जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। हुकूमत सिंध के सलाह मुतासरीन के लिए इक़दामात दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए। सलाह मुतासरीन के लिए 8 लाख से जायद घर मुकम्मल हो गए। घरों में साफ पानी, बैतुल खला, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात को भी शामिल किया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। जो आसान कारोबार है उसमें सिर्फ 90 दिन के अंदर यानी 3 महीनों के अंदर 1,07,000 से जायद अफराद को जो है 61 अरब रुपए, कितने 61 अरब रुपए जो है 1,07,000 अफराद को जारी किए गए हैं। 1,913 जो है कारोबार शुरू हो गए हैं। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। आसान कारोबार स्कीम के तहत 3 माह में 61 अरब रुपए जारी किए गए। 57,000 से जायद कारोबार शुरू हो गए। 6,000 से जायद खवातीन ने कर्जे हासिल किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हाई कोर्ट में खजी ग्राउंड में तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने आइंदा समात पर मेयर कराची को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। TMC नाज़िमाबाद ने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 19 साला लड़की का कातिल सौतेला बाप निकला। मुलजिम ने लड़की के हकीकी बाप के साथ मिलकर कत्ल की वारदात की। मुलजिमान ने लड़की को कत्ल करके लाश कचरे के ढेर पर फेंक दी थी। CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिमान की शनाख्त हो गई। कनकोट में प्लॉट से नौजवान की गोलियां लगी लाश बरामद। वर्जा का लाश के साथ इंडस हाईवे पर धरना। सिंध से दीगर सूबों को जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब पुरानी चीजों के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने शोले बुझाने में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत का 28 मई को आम तातील का ऐलान। यौम तकबीर के मौके पर सिंध हुकूमत के तमाम मातहत इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से 1 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में कमी कर दी। स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में 4 रोज तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। आज से 24 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में दर्जे हरारत मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला के जेर जमीन पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी का इंकशाफ। जिला खैबर में 7, हरीपुर में 6 और मोहम्मद में सालाना 5% जेर जमीन पानी की सतह कम हो गई। देही इलाकों में सालाना 1 फीट पानी में कमी वाक़ हो गई। रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर 2 घंटे तवील बातचीत। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। अमेरिकी सदर का ट्वीट। इसराइल की गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। रात में 38 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 126 हो गई। 3 दिन बाद 5 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। इसराइली वजीर आजम का गजा का मुकम्मल कंट्रोल संभालने का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल पर पाबंदियों की धमकी दे दी। अगर इजराइल ने गजा में फौजी कार्रवाइयां बंद न की और इमदादी सामान की तरसील पर आयद पाबंदियां न उठाने पर इजराइल के खिलाफ सख्त इकदाम करने का ऐलान। तीनों ममालिक ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी इजरायली बस्तियों की तोसी की भी मुखालफत कर दी। बरतानिया के साबिक फुटबॉल कप्तान और टीवी पर फुटबॉल शो के मेजबान गैरी लिनेकर को यहूदी मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट पर नौकरी से हाथ धोना पड़ गया।
गैरी लिनेकर ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन हिमायती ग्रुप की चूहे की तस्वीर बनी पोस्ट शेयर की थी, जो यहूद मुखालिफ अक्स तस्वुर किया जाता है। गैरी लिनेकर ने पोस्ट पर मुआफ़ी मांग ली थी। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से शदीद तनकीद के बाद उन्होंने इदारे से अलहदा होने का फैसला कर लिया। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली का कान फिल्म फेस्टिवल के मौके पर शहीद खातून फ़लस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हसूना को खराज अकीदत पेश किया। बरतानिया में मकानों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड इजाफे के बाद मकान की कीमत 3,80,000 पाउंड तक पहुंच गई। घरों की खरीदारी में कमी वाक़ हो गई। PSL 10 के आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर क्वालिफायर खेलने का चांस बना लिया। कराची की टीम लाहौर कलंदर्स के खिलाफ एलिमिनेटर का मैच खेलेगी।